इराक के इलाके बगदाद में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में एक 100 साल का साधु अकेला रहता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां 2 जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही साधु ने उन्हें देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाया। साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में यहाँ क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बसरा की तरफ जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात बिताने दो। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। साधु उन्हें देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। वह बोला, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां लेट गई और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उनमें से एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंख हल्के से खोली तो देखा कि साधु उसके पास खड़ा था और उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। लड़की एक झटके में उठ बैठी और बोली, क्या हुआ, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। लड़की ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई न कोई जुगाड़ लगाना होगा। मुझे कल किसी तरह इन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ साधु आखिरकार सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? साधु उन्हें कुछ पल चाहत भरी नजर से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। साधु की ये बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। फिर उन्होंने पूछा, क्यों, हम क्यों नहीं जा सकती आज? साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है, सब खैरियत तो है, हम क्यों रुकें? साधु ने नर्म आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से होकर बसरा की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगी। आज की रात और यहां रुक जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। साधु ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। एक रात और मिल गई। उसने अपने आप से कहा। पूरे दिन साधु उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात फिर से ढलने लगी। लड़कियां अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर अब उसका दिल बेकरार था। साधु अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखें छत को नहीं बल्कि कमरे के कोने में सोई हुई दोनों लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वो एक लड़की के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक लड़की थोड़ी सी हिली। साधु को लगा कहीं वो जाग न जाए। वो डर के मारे वहां से उठकर दूसरी लड़की के पास चला गया। अब उसने दूसरी लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक दूसरी लड़की की आंख खुल गई और वो चीख पड़ी, मगर साधु ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। फिर वो हड़बड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की सारी रात उसी सोच में डूबी रही। ये साधु मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और साधु के पास आईं। काफिला आ गया है क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा।
साधु ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। साधु ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वो घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को फिर उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी ने सिर हिलाया, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। पहली लड़की बोली, हाँ ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आतीं, साधु उनके पास आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झल्ला गईं, हम अब और नहीं रोक सकते। एक ने तेजी से कहा, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं, हमें अब मत रोको। साधु और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहाँ जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो? उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया ये सब कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में अब कुछ और ही छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी। लड़कियां, जो अब पूरी तरह साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, एक कोने में लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं, वे जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देख रहा था। जब रात का आखिरी पहर आया और उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और फिर एक लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर उठा और दूसरी लड़की के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। लड़की चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। साधु फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। उसकी आंखें कोई पछतावा नहीं, बस एक इंतजार जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं, उनके चेहरों पर नींद नहीं बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। अब की बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना साधु से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, उनकी निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, शफ्फाफ लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वे उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया तो दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वे जोर जोर से चिल्लाने लगीं, ये तो हमारा शौहर है। वे भागती हुई उस नौजवान से लिपट गईं, आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। उनके लिए ये पल किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? एक लड़की ने कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बरसों से जिसकी तलाश में थीं, आज वही उनके सामने था। लेकिन तुम कहाँ थे? दूसरी लड़की ने पूछा। और तुम इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वो कहाँ है। लड़कियां झोंपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगीं, मगर साधु कहीं नहीं था। वे वापस आकर बोलीं, वो तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे वो गायब हो गया हो। कहाँ चला गया वो? नौजवान ने गहरी सांस ली। साधु कहाँ गया ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहाँ था? उसने ठहर कर पूछा। लड़कियां एक साथ बोली, हाँ बताओ कहाँ थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिले। बूढ़ा एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत ही जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाक किया। उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई
इल्म जानती थी, कोई रहस्यमयी कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े साधु जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई और फिर उसने कहा, ये तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। लड़कियां पथराई हुई आंखों से सुन रही थीं, उनकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन नौजवान ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने, जिनसे तू मोहब्बत करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचें और तेरे साथ वक्त बिताएं, बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असल शक्ल में लौट सकेगा। और हाँ, वो रुका। एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। अब लड़कियां थरथरा रही थीं। तो क्या तुम वही साधु थे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही था वो साधु। नौजवान की बात सुनते ही लड़कियां जैसे जड़ हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी थी। वे भागकर एक बार फिर उसके गले से लग गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सके। नौजवान ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी, और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से भी गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था। सबक, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, हर वक्त और हर फासले को पार करके वापस लौट आती है। अगर मोहब्बत में घमंड आ जाए तो वो सजा बन जाती है, लेकिन सब्र, वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है।